संसार की दौलत को पाकर लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो वो दुनिया को भूल जाते हैं। कौन किस पद पर है उसका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए 4 लाइनें सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो सिर्फ एक बार ताली से आशीर्वाद दीजिएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। संसार की दौलत को पाकर फूलना नहीं, मिल जाए गर जन्म देने वाली माँ तो माँ को भूलना नहीं। क्यों ना भूलना उस माँ को जिसने हमको जन्म दिया है, हमको पैदा किया है। सुनिए, जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला, इसे पालने में कोई कसर ना उठाना। और भक्तों, एक ही गुजारिश है, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। अच्छा, कितने लोग प्रेम करते हैं अपने अपने माता पिता से? एक बार हाथ रहेगा। प्रवीण भैया, मैं चाहती हूँ आप लोग यहाँ पर आकर बैठे, बहुत दूर बैठे हैं, इधर आ जाएं सामने, क्योंकि संख्या बहुत कम हो गई है। पहले भीड़ बहुत ज्यादा थी, अब कम हो गई है। कह दो सच्चे दरबार की। कौन कौन सुनना चाहता है? सुनना है? एक बार हाथ उठाओ और ताली बजाकर कहो क्या? जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला, जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला, इसे पालने में कोई कसर ना उठाना। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना, जन्म देने वाली को ना भूल जाना। कितना खर्चा हुआ होगा? एक के आसपास हो गया होगा, लमसम और ज्यादा। मैं आपकी बात नहीं करती हूँ, और ज्यादा होगा, और ज्यादा कम नहीं हुआ होगा, इससे ज्यादा ही हुआ होगा। लेकिन माता जी, आजकल की सच्चाई ये है कि लोग बड़े बड़े विशाल जागरण कराते हैं भैया, विशाल जागरण। बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते हैं, माता की जोत जलाते हैं, बड़े बड़े भंडारे कराते हैं, और जब बात आती है अपने माँ बाप की सेवा करने की तो लोग अक्सर पीछे हट जाते हैं। ताली बजाओ। मैंने जब ये भजन शुरू किया था तो एक प्रश्न पूछा था, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं? भैया कितने लोग हैं? हाथ उठाना। जो करते हैं, सब करते हो? सब करते हो भाई, बुरा ना मानना, यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हरीश भैया जानते हैं, बड़े बड़े स्टेज लगते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं और हजारों की संख्या होती है। हजारों में जब ये मैं भजन गाती हूँ तो हजारों में 1% ऐसा व्यक्ति होगा जो हाथ नहीं उठाता है। 99% लोग हाथ उठाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर 99% लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो फिर मेरी समझ में हिंदुस्तान में किसी भी वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। फिर भी है,
लोग कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है? क्या किया? कहते सुनिए क्या किया। कहते हैं उस माँ का एहसान है तुम पर जिसने तुमको जन्म दिया है। उस माँ का एहसान है तुम पर जिसने तुमको जन्म दिया है। अरे पहले उसका कर्ज चुकाओ जिसका दूध पिया है, फिर आना मेरी शरण में, बात तेरी बन जाएगी। अगर देगी अपनी माँ दुआ तब ये माँ पार लगाएगी। ऐसे लगाएगी नहीं। सुनिए माँ क्या करती है। जो है फर्ज माँ का वो हंस कर उठाती, वो हंस कर उठाती, कभी उप न करती अगर कष्ट पाती। वो कभी उफ न करती अगर कष्ट पाती। एक माँ जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ पता नहीं होता। वो माँ पूरी रात जगती है पर अपने लाल को सुलाती है, खुद गीले में सोती है पर अपने लाल को सूखे में सुलाती है। सच्चाई भैया, खुद भूखी रहेगी लेकिन अपने लाल को कभी भूखा नहीं सुलाती। नहीं सुलाती है। फिर भी बच्चे कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है। सुनिए जो आती बलाए वो खुद पर उठाती, बलाए वो खुद पर उठाती, रहे तू सलामत दुआ ये मनाती। हो रहे तू सलामत दुआ ये मनाती। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। वाह, एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मत लेना उसकी बदुआ क्योंकि इस भगवान से भी टाली नहीं जाती। बात अच्छी लगी तो जोरदार ताली बजाओ और कहो माँ बड़ा ही कठिन माँ का कर्जा चुकाना, बड़ा ही कठिन माँ का कर्जा चुकाना, इसे पालने में कोई कसर ना। बहुत सुंदर प्रिय जी। जन्म देने वाले को नहीं भूल जाना, वो जन्म देने वाली को ना भूल जाना। सुनिए आज के युग की सच्चाई बता रही हूँ। जरूरी नहीं हाथों में 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते। सुनिए कानपुर की घटना है। एक बार एक बूढ़े माँ बाप कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बैठे रहे भैया, कारण बड़े बेटे ने छोटे बेटे का पता लिखकर दे दिया। कहने लगे जाओ वहां भी तो रहकर आओ, सारा खर्चा हम ही क्यों उठाएं, उनको भी पैदा किया है वो भी झेले। माँ बाप शर्मसार हो गए, अपना बैग उठाया स्टेशन पर आकर बैठ गए कि शायद मेरा बेटा मुझको लेने आए। पूरी रात बीत गई, पूरा दिन निकल गया, शाम होने को आई पर लेने कोई नहीं आया। एक चाय वाला पूरी रात से दोनों को ताक रहा था। चाय वाला बाबूजी के पास आया, कहने लगा बाबूजी आप कल रात से यहाँ बैठे हो, आखिर आपको जाना कहाँ है। बाबूजी की आंखों में आंसू थे। बाबूजी कहने लगे बेटा ये मेरे छोटे बेटे का पता है, हो सके तो मुझे इस पते तक पहुंचा दो, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। चाय वाला दयालु था, सोचने लगा पता ही तो है, 400-500 रुपया खर्च कर दूंगा, पर बेचारे बूढ़े हैं, दर बदर भटक रहे हैं,
अपने बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही चाय वाले ने वो पता पढ़ा, उसकी आंख से आंसू निकलने लगे। अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। बाबूजी कहने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो? चाय वाला कहने लगा, बाबूजी ये मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है। अगर आज इस पर्चे पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने का पता होता तो मैं आपको उस पते तक जरूर पहुंचाता, लेकिन दुर्भाग्य आपका ये है कि इस पर्चे पर किसी के घर का पता है ही नहीं। इस पर लिखा है, ये दोनों बूढ़े जिसको मिले वृद्धाश्रम तक। ताली बजाओ ना ऐसे बच्चों के लिए। कहते हैं एक बेटा पूरी दुनिया में छोड़ता है तरक्की की छाप को, भरी भीड़ में ढूंढता है केवल अपने आप को। चार चार बेटों को मिलकर पाल लेते हैं एक माँ बाप, समय आने पर वही चार बच्चे मिलकर नहीं पाल पाते एक माँ बाप को। 6-6 महीने का बंटवारा करते हैं। सुनिए, विधाता का कैसा है ये खेल आला, विधाता का कैसा है ये खेल आला, वही भूखी सोती जो देती निवाला, हो वही भूख साली जो देती निवाला, जो रखती कलेजे का टुकड़ा समझ कर, जो रखती कलेजे का टुकड़ा समझ कर, उसी माँ को घर से गया है निकाला, उसी माँ को घर से गया है निकाला। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखकर पाला, समय आने पर उसी के बेटे ने उसको घर से निकाला। कितनी तकलीफ हुई होगी। गुनाह अपने बच्चों के माँ कुछ इस कदर धो देती है। क्या बात है? गुनाह अपने बच्चों के माँ कुछ इस कदर धो देती है, अरे गुस्से में हो तो बस केवल रो देती है। ताली और बजाओ ना एक बार जोरदार। प्रवीण भैया, मेरी एक बात ये नहीं समझ में आती कि जो लड़के अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, वो शादी के पहले क्यों नहीं छोड़ देते? शादी के बाद ही क्यों छोड़ते हैं? मैं 6 महीने पहले लखनऊ में प्रोग्राम चला था बालागंज में। एक ने मुझको रोका कर, एक बेटी उठकर आई, बोली निहाल भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर माँ बाप को रखने का हक हम बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, माँ बाप को रखने का हक अगर तुम बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में वृद्धाश्रम नहीं होगा। बात सही है, बात सही लगे तो ताली से आशीर्वाद चाहूंगा। नहीं, सुनिए, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम बेटियों को माँ बाप को रखने का हक मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा, लेकिन शादी के बाद तुम अपने सास ससुर को ही अगर अपने मम्मी पापा समझने लगो तो पूरे देश में, मैं बात करता हूँ पूरे विश्व में, एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। बजाओ ताली। लेकिन निहाल भैया, आपकी बात का जवाब एक बेटी दे के जाएगी। क्या बात है? आपने पूछा ना मेरी समझ में नहीं आता जी। है, तो आपकी समझ का जवाब हम देंगे। अगर बात अच्छी लगे तो आप लोग तालियां बजाइएगा, क्योंकि आप भी बहू हैं, आप भी बेटी हैं और आप भी किसी की सास हैं। सोच कर देखिए, आपके घर में अगर आपकी बेटी आती है तो वो जीन्स पहन के टहिले, माँ बाप को ऐतराज नहीं होता है, लेकिन अगर बहू जीन्स पहनती है तो सास ससुर को ऐतराज होता है। बेटा अगर बहू की गुलामी करे तो बेटा बुरा है, लेकिन अगर जमाई बेटी की गुलामी करे तो वो जमाई पर्वत की तरीके से। हाँ, ये भी बात बिल्कुल ताली सत्य है। बजाओ। जोरदार ताली। ये भी बिल्कुल सत्य है, ये सच्चाई हाँ, है। बिल्कुल सच्चाई। अगर बेटी हाँ। ना करे, बेटियों को अपमानित किया जाता है। क्यों? अगर सास ससुर बेटियों को वो दर्जा दे, बहुओं को जो बेटियों को देती हैं, तो कोई भी बेटी ये नहीं चाहती कि मेरा परिवार अलग हो जाए।
कोई बेटी नहीं चाहती मेरा परिवार अलग हो जाए। और मैं ये दावा करती हूँ, अगर एक लड़के के अंदर क्षमता है तो किसी औरत में इतनी क्षमता नहीं जो अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दे। जोरदार ताली। ये लड़के के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर। ये औरत के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तुम 20 साल माँ बाप का प्यार छोड़ के 1 साल प्यार औरत के प्यार में पड़ गए, माँ बाप को छोड़ दिया। कहाँ का प्यार है? उस प्यार को अपनाओ जिसने 20 साल तुमको पाला है। अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे। क्या बात है? अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे। ये सभी बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे हो जाते हैं। अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। सही बात। और मुफलसी की धूप में थे घर के छप्पर ही अजीज, और जब मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। तालियां बजाइए जोरदार। सुनिए, हमारे आपस की बात है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, सिर्फ अपने अपने। अरे आज तक किसी ने किसी को पछाड़ा नहीं है। आज तक किसी ने किसी को पछाड़ा नहीं है। ये जागरण का मंच है, कोई अखाड़ा नहीं है। और हम लोग एक दूसरे में, हम लोग आपस में एक दूसरे में इसीलिए बोलते हैं ताकि आपकी आंखें मुंद रही हो तो खट से जग जाए। तालियां बजाइए एक बार जोरदार। सुनिए, क्योंकि सुबह की बेला है। अरे प्रसाद में चढ़ा सेब और केला है, मंच में बैठा सुरजीत अलबेला का चेला है, तो ताली जाने में किस बात का झमेला है? बजाओ भैया ताली आपके लिए। लेकिन मैं ताली नहीं चाहूंगी, मेरे लिए ताली नहीं। अगर भजन अच्छा लग जाए तो जब मेरा भजन समाप्त हो तब तालियां बजाइए। सुनिए, एक बेटा, आजकल की बहुएं भी कम एडवांस नहीं है भैया, हम लोग भी हैं बहुत ज्यादा। हम लोग अगर प्रोग्राम करके गए तो आज खाना अम्मा बनाई है, बनने वाला नहीं है। ऐसा है, हम बहुत थक गए हैं, ऑफिस जाना और जब लौट के आना तो खाना लेके आना, खाना बनेगा नहीं। सुनिए, ऐसे ही एक बहू थी, उसको भी इच्छा हुई बाहर खाने की। उसने अपने पति को फोन किया, सुनिए जी आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, आप आइएगा तो खाना या तो लेके आइएगा, नहीं तो हम लोग बाहर चलेंगे खाना खाने। पति तैयार हो गया, सोचा आज बाहर जाने को मिलेगा। पति शाम को लौट के आया, 5 साल का बच्चा जैसे अस्मित तैयार हो गए, बीवी तैयार हो गई, घर में बूढ़े माँ बाप थे। पति करे तो क्या करे, हर आदमी अपने घर में शांति चाहता है, झगड़ा नहीं चाहता है। पति ने हिम्मत करके अपनी पत्नी से पूछा, सुनो हम तुम तो बाहर खा लेंगे पर अम्मा बाबूजी क्या खाएंगे? पत्नी ने बड़ा सॉलिड जवाब दिया भैया, कहने लगे उनकी चिंता आप ना करो, उनकी व्यवस्था हमने कर दी है। पड़ोस में काली माता का मंदिर है, बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, अम्मा बाबूजी वहीं खा लेंगे। पति चुप, कुछ नहीं बोला। दोनों लोग चले जाते हैं, होटल में बैठ जाते हैं, खाना ऑर्डर हो जाता है। खाना ऑर्डर होने के बाद वो 5 साल का बच्चा अपनी माँ से कुछ कह रहा है, अगर वो बात अच्छी लगे तो एक बार तालियां जरूर बजाइएगा। बेटा कहने लगा, माँ मैं तुम्हारी आंख का तारा हूँ। माँ ने कहा, हाँ बेटा तुम मेरी आंख के तारे हो। कहने लगा, माँ तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती हो। माँ ने कहा, बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। बेटा कहने लगा, माँ मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और पैसा कमाने के बाद उस घर के बाहर एक बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगा। माँ कहने लगी, बेटा घर तो ठीक है पर घर के अंदर मंदिर बनवाओ, घर के बाहर मंदिर क्यों बनवाओगे? बेटे ने बड़ा सॉलिड जवाब दिया,
कहने लगी माँ मैं घर के बाहर मंदिर इसलिए बनवाऊंगा जिस तरह आज मेरे दादा दादी मंदिर में भोजन करने गए हैं, आने वाले समय में आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको आपके घर के बाहर खाना मिलेगा। 5 साल का बच्चा समझ गया, 22 साल के बच्चे नहीं समझते। सुनिए, तुम बदले औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। वो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। कहते हैं जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा ही फल पाएगा, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएगा। ये सच्चाई है। इसीलिए कहता हूँ कि बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना। क्या बात है? बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना। नई खुशियों के पीछे गुलसिता को छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो इन हाथों से जन्नत ही चली जाए। क्या बात है? कहीं ऐसा ना हो इन हाथों से ये जन्नत ही चली जाए। बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना। क्यों सुनिए, क्यों? औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाएगी। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाएगी। तो उसकी करनी उसके आगे आएगी। उसकी करनी उसके आगे आएगी। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाएगी, तो उसकी करनी उसके आगे आएगी। वो तो बच्चे हो गए बड़े मगर गुनहगार नहीं बदले। और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं। इसीलिए कि बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। प्रवीण भैया, मैं सूरज की तरह हर रोज तपता और जलता हूँ। प्रिया जी, जब आप गाती हैं, जब आप गाती हैं तो मेरा हृदय भी करता है कि मैं भी बोलूं। बिल्कुल भैया। आप जब खड़ी हो जाती हैं तो लोग आपको सुनते हैं, और जब सुनता है कोई तो फिर लगता है कि हम भी थोड़ा सा बोल लें, हम भी बीच में सुने जाएंगे। सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा था भूल गया। मैं सूरज की तरह हर रोज तपता और जलता हूँ। 6 महीने बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, भूलेंगे तो। मैं सूरज की तरह हर रोज मम्मी तपता और जलता हूँ। घर से जिस वक्त रोजी रोटी के लिए निकलता हूँ, कोई तूफान घेरे में ना ले ले ऐ वाहिद। इसीलिए अपनी माँ का चेहरा देख के घर से निकलता हूँ। अभी भी तालियां बजाने में कसर है, कह दो सच्चे दरबार की। क्योंकि कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत होती भैया, है कि नहीं? लोग कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत होती है, लेकिन अगर माँ के पैरों में जन्नत होती है तो पिता उस जन्नत का दरवाजा होता है। बिल्कुल सही बात है। एक बात मैं बताऊं प्रिया जी, हाँ जी, कि मैंने अपने पापा का बड़ा दिल दुखाया एक दिन। हाँ बताया था आपने। पापा का बड़ा दिल दुखाया। तो मेरा बच्चा जब हुआ, अब मेरा बच्चा 10 साल का है, तो एक दिन मैं गुस्से में बोल गया पापा से। अभी लॉकडाउन में गांव में था, मम्मी से थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो मैं बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा इनको खाना मत देना, ये झगड़ा कर रहे हैं। फिर बाद में सोचने लगा, मेरा बच्चा मेरे पास आया, बोले पापा। मैं कहा बाबा को ऐसा क्यों बोला, बाबा को ऐसा क्यों बोले कि खाना नहीं देना, ये तो उन्हीं का घर है, हम लोग उनके यहाँ खा रहे हैं, हमारा घर तो कानपुर में है। मैंने कहा ये भी मेरा घर है, और पापा तुम्हारे झगड़ा करते हैं इसलिए बाबा को खाना नहीं मिलेगा। जब मैंने ऐसा बोला तो मेरे बच्चे ने मुझसे बोला, प्रवीण भाई, कि पापा जब तुम मम्मी से झगड़ा करोगे तो तुम्हारा भी खाना बंद कर दूंगा। तालियां बजाइए ना। लेकिन सुनिए, लोग औलादों से रखते हैं अपने क्या क्या उम्मीद। जो उम्मीद मेरे माँ बाप ने मुझसे रखी वही उम्मीद आज मैं अपनी औलाद से रख रहा हूँ। लोग औलादों से रखते हैं अपने क्या क्या उम्मीद। खुश नसीब है वो लोग जो अपने ही पेड़ का फल खा
सके और पूरी करते रहते हैं बीवियों की सब फरमाइशें। मैंने बोला था कि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, सारे बच्चे पूरी करते रहते हैं बीवियों की सब फरमाइशें। भूल गया। सुनिए, कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मानते हैं, मानती हूँ माँ बच्चों की जान होती है, माँ ही बच्चों का अभिमान होती है। पर प्रवीण भैया मत भूलना पिता के एहसानों को, क्योंकि पिता के नाम से लड़के की पहचान होती है। ये सच्चाई है। सुनिए, हाँ, माँ कह रही है, लोग औलादों से रखते हैं अपने क्या क्या उम्मीद। याद आ गया। खुश नसीब है वो लोग जो अपने ही पेड़ का फल खा सके और पूरी करते रहते हैं बीवियों की सब फरमाइशें और अपनी बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। ताली बजाओ। तो वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, ए बेटा, टूटा हुआ चश्मा अगर मेरा बनवा दिया होता, आए है, क्या बात। टूटा हुआ चश्मा अगर मेरा बनवा दिया होता, अच्छा सगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। और मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। सुनिए, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, वो मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। एक माँ जिसने अपने बच्चे को 5 साल की उम्र से स्वयं पाला, पिता का साया नहीं था, उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो लड़का देश विदेश जाकर काम कर सके और लड़का बाहर जाकर डॉक्टर बन गया। 15 साल हो गए, माँ सोच रही है बेटा आएगा। 20 साल हो गए, माँ सोच रही है बेटा आएगा, लेकिन बेटा नहीं आया। माँ एक उम्मीद लगाकर बैठी है कि बेटा मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, ओ मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, ओ मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। कहीं दूर जाकर रुला तो न दोगे, कहीं दूर जाकर रुला तो न दोगे। भजन की अंतिम लाइनें हैं, सुनिएगा। कैसे चुकाऊं तेरी